देखिए बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 3। ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। देखिए, जैसे मान लो जैसे ये है, ये होता है बच्चों एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये होता है। अब वैसे तो देखो, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ और नीचे की तरफ होता है साउथ, इसमें मैप के हिसाब से। तो पहले कह रहा है 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। मान लो यहाँ है ओरिजिन, यहाँ से चलना शुरू करती है, पहले 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर इधर आ गई। मान लो यहाँ आ गई 4 किलोमीटर, इस पॉइंट पर आ गई, पी पॉइंट पर, ये 4 किलोमीटर है। अब देखो, मैं यहाँ पर इसके पैरेलल मैंने लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है बच्चों। ये अब ये क्या कहता है, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। देखो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, समझ लो यहाँ नॉर्थ है, ये देखो नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरह से। ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री का एंगल है बच्चों, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए कितना गई, 3 किलोमीटर। ये है 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। यहाँ लिख देता हूँ Q, पहले इधर, उसके बाद इधर, यहाँ से, और फिर स्टॉप्स, फिर रुक जाती है। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओ पी ओ क्यू ये फाइंड करना हमें। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, ओ से पी की तरफ हम कह सकते हैं वेक्टर ओ पी हो जाएगा -4i। देखो एक्स एक्सिस पर आई होता है, लेकिन माइनस इसलिए कि एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स डैश की तरफ। ऐसे ही वेक्टर पी क्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओ क्यू बराबर ओ पी प्लस पी क्यू लिख सकते हैं बाई ट्रायंगल रूल। तो देखो पी क्यू इसका निकालो, तो बच्चों यहाँ लिख देता हूँ स्केलर कंपोनेंट ऑफ पी क्यू एलोंग ओ एक्स के एलोंग निकालता हूँ पहले ये। तो ये हो जाएगा, देखो ये है पी क्यू इंटू cos 60 डिग्री। पी क्यू की वैल्यू है 3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा 3/2। इसी तरह स्केलर कंपोनेंट ऑफ पी क्यू एलोंग ओ वाई। अब बच्चों वाई एक्सिस के एलोंग निकाल देते हैं, ये हो जाएगा, लिख देता हूँ पी क्यू इंटू कॉस, देखो ये 30 डिग्री का है, तो ये पूरा 90 होता है यहाँ से यहाँ ऐसे, तो 90 में से 30 कम कर दो, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल ओ पी क्यू लिख देता हूँ यहाँ, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 - 30 यानी 60 डिग्री। तो ये जाएगा कॉस 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री इसी तरह लिया था मैंने,
ये पूरा 90 हो गया, तो 30 में से 90 में से 30 कम करके बच्चों ये 60 आ गया था। तो देखो इसीलिए मैंने यहाँ 60 ले लिया था। तो ये हो गया पी क्यू है 3 इंटू, इसमें बच्चों साइन लगेगा, परपेंडिकुलर में साइन लगता है और बेस में कॉस लगता है। ये बेस के अलोंग है इसलिए कॉस लगा है, और परपेंडिकुलर के अलोंग साइन लगता है। साइन 60 डिग्री, यानी 3 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 ये आ गया। ठीक है, नाउ अब हम पी क्यू वैक्टर निकाल देंगे। वेक्टर पी क्यू ये आ जाएगा 3/2i प्लस 3√3/2j। एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए इसमें i लगेगा, y के अलोंग है इसलिए इसमें j लगेगा। अब देखिए बच्चों, बाई ट्रायंगल रूल देखो ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओ पी वेक्टर प्लस वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर ओ क्यू ओ पी की वैल्यू -4 है, i -4i, और देखो प्लस पी क्यू की वैल्यू ये रही 3/2i प्लस 3√3/2j ये हो गया। और देखो बच्चों वेक्टर ओ क्यू ये आ जाएगा 2 4 जा 8i माइनस का हो जाएगा 3i प्लस का, तो माइनस का 5i बचेगा और अपॉन में 2 प्लस का 3√3/2j। ये बच्चों आ गया, ये हमने निकाल लिया वेक्टर ओ क्यू ये वाला। तो देखो अब इसका हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, यानी ये मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक का। तो वेक्टर ओ क्यू इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो बच्चों, इसकी लेंथ निकल जाएगी, लंबाई। ये हो जाएगा -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर जो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनके सम का जो स्क्वायर होता है वो क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। तो अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा 25/4 प्लस ये हो जाएगा बच्चों इसका स्क्वायर 27/4। इसको ऐड कर दो, 4 तो नीचे है ही, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5, इससे इसको काट देंगे, ये आ जाएगा √13। ये आ गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट। समझ गए बच्चों, ये हो गया, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।